हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पता रहते हैं, फिर भी आप लोग गलत करके आ जाते हैं, गलत लिख देते हैं, लिखने का तरीका नहीं सही होता, जिसकी वजह से आपका नंबर कट जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें कैसे ताकि नंबर पूरे आएँ। ठीक है, तो जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी का पेपर 2 खंड में विभक्त होगा, खंड का और खंड खा। तो कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम में सीरियल से क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले पहला प्रश्न फिर दूसरा प्रश्न। कोशिश जितना हो सके उतना सीरियल से करने की कोशिश करें। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका वाइट बोर्ड जो है आपकी कॉपी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे खंड। ठीक है, क्योंकि खंड का और खंड का के ही खा के अंदर ही सब कुछ है, तो का डालेंगे खंड, उसके अंतर्गत ही प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर डालेंगे। ठीक है, खंड का के बाद प्रश्नोत्तर, एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, जैसे पहला है तो पहला। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब पहले क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है, पहले में भी बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 में भी बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर कैसे देने हैं, पहला डाल दिए, उसके बाद फिर आ जाइए प्रश्नों में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे का में मान लीजिए दूसरा विकल्प सही है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, 2022 का, उसी का है। पहला प्रश्न था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। ठीक है, तो उसको आपको नहीं लिखना। अब ये हुआ था द्विवेदी युग में, तो ये कौन सा है, 1 2 दूसरे विकल्प में है। ठीक है, तो दूसरे विकल्प में है तो यहाँ पे का में दूसरा लिखेंगे, फिर उस विकल्प को भी पूरा लिखेंगे, द्विवेदी युग। ठीक है, चाहे तो इसको टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन ये विकल्प पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि बस का दूसरा, का दूसरा, खा का पहला, गा का तीसरा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पूरा विकल्प भी लिखना पड़ेगा। और ये लाइनिंग जो होगी, अगर कॉपी में पहले से ये लाइन रहती है तब लाइन ना खींचे कि यहाँ पे लाइन है, एक और लाइन खींच के यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर उसमें लाइनिंग पहले से है तो रहने दीजिए, लाइन मत कीजिए। इधर आप लिखेंगे का खा गा जो भी है, उसके बाद जो विकल्प सही है वो डाल के तब लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या था, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये पहले ही विकल्प में था तो पहला लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है, कविता क्या है। ठीक है, तो ये तीसरे में था तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक, फिर क्या है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक है, तो विकल्प गा में दूसरा विकल्प है तो नाटक भी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से है ज्ञ की रचना, शेखर एक जीवनी, इसी तरीके से हो जाएगा। तो जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में भी क्या करेंगे, ऐसे ही सब कुछ रहने देंगे। खंड पहले से पढ़ा है, दोबारा खंड नहीं डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 ऐसे कर देंगे। उसमें भी बहुविकल्पी, उसमें भी कोई और विकल्प होगा, ऐसे ही सारा कुछ करते हुए चले जाएंगे। फिर आपके जो तीसरा प्रश्न आता है वो एक्सप्लेनेशन वाला होता है। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें उससे आधारित प्रश्न रहेंगे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, और मान लीजिए उसमें दिया है कोई एक पद्यांश, तो जो गद्यांश पहले आएगा, तीसरे में गद्यांश, फिर चौथे में पद्यांश होता है। तो जो गद्यांश दिया रहेगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। जैसे इसमें है, यह है राष्ट्र का तीसरा अंजन की संस्कृति है, तो लिखेंगे राष्ट्र का, फिर डॉट 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 करके लास्ट में लास्ट वाला एक शब्द लिख देंगे, स्थान है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अथवा करके 2 पद्यांश रहते हैं और 2 गद्यांश रहते हैं, तो ताकि उस एग्जामिनर को ये पता हो जाए कि हम कौन सा वाला गद्यांश या पद्यांश कर रहे हैं। ठीक है, इसको करने के बाद ही सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, और ये तो आपकी लाइन पहले से रहेगी। तो जैसे ये हो गया, अब यहाँ से हम उत्तर संख्या 1 डालेंगे, जैसे रहेगा उसी तरीके से डाल देंगे। अब इसका उत्तर देंगे इसी में से आधारित। इसी तरीके से जब चौथा प्रश्न आएगा, जो पद्यांश वाले रहेंगे, तो उसमें भी हम यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो रहेगा उसको डालेंगे, उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये है तरीका करने का आपको। जब ये एक खंड खत्म हो जाएगा मान लीजिए, तो फिर सारे प्रश्न उस खंड के ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे डालेंगे खंड खा। ठीक है, कॉपी के बीचों बीच, फिर उसके नीचे प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा उस वाले खंड में जो प्रश्नोत्तर नंबर होगा यहाँ डालेंगे, फिर उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। जो भी करेंगे उसको लिखेंगे। जैसे कहानी है पंचलाइट, तो यहाँ पे पंचलाइट लिखेंगे, उसके बाद उस कहानी का सारांश लिखेंगे। किसी लेखक के बाद जीवनी लिखनी है तो प्रश्नोत्तर नंबर डाल के उस लेखक का नाम लिखेंगे, तब शुरू करेंगे। ठीक है।